दोस्तों, क्या आपको पता है कि एटीएम में एसी क्यों लगाते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि रिचार्ज सिर्फ 28 दिनों का ही क्यों आता है? और ये जानते हैं कि नोकिया मोबाइल में जो 2 हाथ हैंडशेक करते हैं वो किसके हाथ है? और क्या आपको ये पता है कि सारी की सारी स्कूल बस येलो कलर की ही क्यों होती है? दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में बताए गए फैक्ट्स इन क्वेश्चंस के जैसे ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फैक्ट्स नंबर 13। दोस्तों, आपने बहुत बार पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन तो जरूर यूज किया होगा और गर्मी के माहौल में एसी की ठंडी हवा का भी मजा लिया होगा, लेकिन कभी ये सोचा है कि एटीएम में एसी क्यों लगाते हैं, जबकि वहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं होता जो हर पल एटीएम में बैठा होता हो? तो दोस्तों, एटीएम में एसी लगाने का सही रीजन कोई और ही है। एटीएम मशीन पूरे दिन में बहुत सारे बैंक के सर्वर से कनेक्ट होता रहता है और डेटा ट्रांसफर करता रहता है, जिसकी वजह से मशीन गर्म हो जाता है। तो मशीन गर्म ना हो इसीलिए एटीएम में एसी लगाई जाती है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, कभी अगर आपने अपने आप को मिरर में गौर से देखा होगा तो आपने अपनी आंख में एक छोटा सा होल तो जरूर देखा होगा। तो क्या कभी ये सवाल आपके मन में नहीं आया कि ये होल क्यों होता है? कोई बात नहीं, अगर अब आपके दिमाग में ये आया है तो अभी सही। तो दोस्तों, उस छोटे से होल को लैक्रिमल पंक्टम कहते हैं और ये जो होल होता है वो हमारी आंख के साथ साथ हमारी नाक से भी जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए जब भी हम रोते हैं तो आंखों में से आंसू निकलने के साथ ही हमारी नाक भी बहने लग जाती है। फैक्ट नंबर 11। आप कभी न कभी स्कूल बस में सफर करके स्कूल तो जरूर गए होंगे और आज भी देखते होंगे तो बहुत सारे बच्चे स्कूल बस में स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्कूल बस का कलर हमेशा येलो ही क्यों होता है? क्यों कोई दूसरा कलर स्कूल बस का नहीं होता? तो दोस्तों, जो येलो कलर होता है वो दूसरे कलर के मुकाबले दूर से भी ज्यादा जल्दी से दिखाई पड़ता है और रात में भी येलो कलर जल्दी से दिख जाता है, इसीलिए एक्सीडेंट ना हो इसीलिए येलो कलर को यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप कभी न कभी तो बीमार जरूर हुए होंगे और डॉक्टर के पास भी गए होंगे। तो डॉक्टर कभी कभी सिर्फ मेडिसिन दे देता है, लेकिन कभी कभी इंजेक्शन भी लगा देता है और जहाँ पर वो इंजेक्शन लगाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे कोई होल या ऐसा कुछ। लेकिन अगर हम जहाँ इंजेक्शन दिया गया है उस पार्ट को माइक्रोस्कोप में देखे तो कुछ इस तरह दिखेगा, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप जिस भी टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन जब भी रिचार्ज करवाते हैं तो रिचार्ज 28 दिनों का ही आता है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसका रीजन ये है कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं और कुछ ऐसे मंथ है जिनमें 13 या 31 डेज भी होते हैं। वही अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं, लेकिन सभी मंथ में 28 डेज तो कॉमन ही होते हैं। इसलिए कंपनियां 28 डेज का रिचार्ज प्लान रखती है। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि एक साल में 12 महीने आते हैं और अगर कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज प्लान दे देती है तो यूजर सिर्फ एक साल में 12 बार ही रिचार्ज करवाएगा। लेकिन वहीं पर अगर प्लान 28 दिन का होता है तो जो 1-2 दिन बच जाते हैं उससे यूजर को पूरे 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता है। इसलिए कंपनियां 28 दिन का रिचार्ज प्लान रखती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, चैटिंग के वक्त सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आपने काफी बार इमोजी का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ज्यादातर इमोजी का कलर येलो ही क्यों होता है? तो दोस्तों, येलो कलर जो होता है वो खुशी का साइन होता है और जो इमोजी के एक्सप्रेशन होते हैं वो येलो कलर पे दूसरे कलर के मुकाबले ज्यादा अच्छे भी लगते हैं, इसलिए ज्यादातर इमोजी का कलर येलो ही होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप ट्रैवलिंग तो करते ही होंगे और बहुत लोगों को ट्रैवलिंग करना पसंद भी होगा, लेकिन ट्रैवलिंग करते वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ये होती है कि हमारे मोबाइल की जो बैटरी होती है वो आम दिनों के मुकाबले ट्रैवलिंग करते वक्त ज्यादा जल्दी से खत्म होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो बार बार नेटवर्क बदलता रहता है। जैसे ही आप किसी नेटवर्क में आते हैं आपका मोबाइल उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैसे आप आगे जाते हैं तो फिर से नेटवर्क बदल जाता है और ऐसे नेटवर्क बदलते रहने के कारण हमारे मोबाइल की बैटरी ज्यादा जल्दी से खत्म हो जाती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आपने नोकिया का मोबाइल तो जरूर यूज किया होगा और उसमें जो हैंडशेक आता है वो तो जरूर याद होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो जो हैंडशेक आता है उसमें एक हाथ एक लेडी का है और दूसरा हाथ एक बच्चे का है। जो लेडी है उनका नाम है मार्था स्टीवर्ट और जो बच्चा है वो है जैकी जॉनसन। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपने कभी न कभी ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि आकाश के बादल कभी सफेद दिखाई देते हैं तो कभी कभी ब्लैक दिखाई देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश का सबसे बड़ा सोर्स है वो सूर्य है और जब भी सूर्य की लाइट हमारी अर्थ पर पड़ती है तो लाइट बादलों से होकर पसार होती है। अब कई बार वो लाइट पसार हो जाती है तो बादल हमें सफेद दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी बादल बड़े और घने होते हैं जिसकी वजह से सूर्य की लाइट जमीन पर नहीं आ पाती और इसीलिए कभी कभी बादल ब्लैक दिखाई पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि कोर्ट में जल्द से जल्द इंसाफ मिलता है और वो जज देते हैं और जो जज हमें इंसाफ देते हैं वो पेपर पर कलम से लिखते हैं, लेकिन जब भी किसी को फांसी की सजा देते हैं तो उसके बाद कलम को तोड़ देते हैं। तो क्या आपको पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फिर से किसी को ऐसी सजा देने की नौबत ना आन पड़े। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपने फैक्ट्री को तो जरूर देखा होगा और उस पर ये जो चीज घूमती रहती है उसे भी जरूर देखा होगा। तो ये चीज किस लिए वहाँ पर लगाई जाती है और उस चीज को आखिर क्या कहते हैं? तो उस चीज को विंड वेंटिलेटर कहते हैं और उसे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब भी फैक्ट्री में काम हो रहा होता है तो फैक्ट्री में बहुत सारी गर्म हवा बनती है और उस गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए ही ये विंड वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आप अपने खाने को स्पाइसी बनाने के लिए मिर्ची का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ड्रैगन ब्रीथ चिली नाम की जो मिर्ची आती है वो दुनिया की सबसे ज्यादा तीखी मिर्ची है। अगर आप इसे खा लेते हैं तो आपका मुंह जल जाएगा और अगर उसे पूरा खाकर निगल लिया तो उससे आपकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आपने अपने बचपन में 5 रुपए वाला पार्ले जी तो जरूर खाया होगा और अभी भी खाते होंगे और पार्ले जी अब भी 5 रुपए का ही आता है। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि पार्ले जी ने अपने बिस्किट के पैकेट की प्राइस में 50 पैसे बढ़ा लिए, तो इससे पार्ले जी बिस्किट की सेलिंग में भारी गिरावट हुई और जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ने पर लोग कैसे विरोध करते हैं, ठीक उसी तरह पार्ले जी की प्राइस बढ़ोतरी का भी करोड़ों लोगों ने विरोध किया, जिसकी वजह से पार्ले जी ने आज तक अपनी प्राइस नहीं बढ़ाई। सो दोस्तों, आपको ये फैक्ट्स जानकर थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर देना ताकि वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको ही मिले।